क्या आपके पास उड़ने की ताकत है फिर भी आप नहीं उड़ पा रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा की, जिसे एक व्यापारी ने दो बेहद सुंदर बाज के बच्चे गिफ्ट किए। राजा ने उन दोनों बाज के बच्चों को एक ट्रेनर को दिया। तो कुछ महीने बाद खबर आई कि एक बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाई छू रहा है, लेकिन दूसरा वाला वही डाल पर बैठा है, न हिलता है न उड़ता है। तो राजा परेशान हुआ। उसने विद्वानों को बुलाया, लेकिन बाज का बच्चा न उड़ता है, न हिलता है, न टस से मस होता है। कुछ दिनों बाद एक साधारण किसान आया और बाज का बच्चा अगले ही दिन आसमान में उड़ रहा था। राजा ने हैरान होकर उस किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया? उस किसान ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने वह डाल ही काट दी जिस पर यह बैठा था। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमारे अंदर उड़ने की ताकत होती है, लेकिन हम अपनी पुरानी आदतें, डर और कंफर्ट जोन की डाल पकड़े बैठे हैं। जब तक वह डाल नहीं कटेगी, उड़ान नहीं मिलेगी। आज आप कौन सी डाल काटोगे? अगर आप उड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं उड़ने को तैयार हूँ। अगर लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे? थोड़ी देर के लिए बहरे बन जाना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। दोस्तों, आज की कहानी में एक मेंढक की टोली ने एक खंबे पर चढ़ने की प्रतियोगिता रखी। खंबा बहुत ऊंचा था और चिकना था। दोस्तों, सब मेंढक यही बोल रहे थे कि कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। सब चिल्ला रहे थे कि यह तो करना नामुमकिन है। एक एक करके मेंढक चढ़ते गए तो और शोर बनने लगा कि यह तो नामुमकिन है, होगा ही नहीं। और धीरे धीरे सारे मेंढक गिरते गए। पहला मेंढक गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे लगातार सारे मेंढक गिरते जा रहे थे। फिर लगभग सभी मेंढकों ने हार मान ली, लेकिन एक मेंढक का बच्चा जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा था, लोग और ज़्यादा तेज चिल्लाने लगे कि तुम नहीं कर पाओगे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन वह बच्चा धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था और अंत में वह शिखर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जब उस बच्चे को बुलाकर पूछा जाता है कि तुम ऊपर कैसे पहुंचे, तो दोस्तों पता पड़ता है कि वह मेंढक का बच्चा बहरा था। जब सब चिल्ला रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नीचे आ जाओ, तो उसे लग रहा था कि लोग उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। ज़िंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो नकारात्मक आवाज़ों को अनसुना कर देते हैं। आप आज कौन सी आवाज़ को अनसुना करने वाले हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी की कमी को ही उसकी ताकत बना दिया जाए तो? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर कटा हुआ था। उसकी इन कमियों के बाद भी वह राजा एक कुशल शासक था। राजा ने एक दिन राज्य में घोषणा की कि जो मेरी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो सजा भी मिल सकती है। राज्य के बड़े बड़े चित्रकार डर गए कि अगर असली रूप दिखाया तो पेंटिंग बदसूरत बनेगी और सच्चाई छुपाई तो राजा नाराज हो जाएगा। दोस्तों, एक युवा चित्रकार आया और उसने कहा कि मैं बनाऊंगा। कुछ दिनों बाद राज्य में पेंटिंग पेश की गई। पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनी थी, उसमें राजा को एक शिकारी के रूप में बताया गया था, जो एक शिकार करते हुए था। उसमें उसकी एक आंख बंद थी शिकार करते हुए, जिससे लग रहा था कि वह ध्यान केंद्रित कर रहा है, और उसका जो कटा हुआ पैर था वह घोड़े के दूसरी तरफ था। चित्रकार ने राजा की सारी कमियों को इतनी सुंदर तरीके से पेश किया, ना कोई झूठापन, ना कोई अपमान, बस रचनात्मकता। तो राजा ने उस चित्रकार को मुंह मांगा इनाम दिया। उस चित्रकार ने राजा की कमी छुपाई नहीं, बल्कि उन्हें खूबी में बदल दिया। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप आपकी कमी पर रो सकते हैं या उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। चुनाव आपका है। आज आप किस कमी को अपनी ताकत बनाने वाले हैं? अगर बनाने वाले हैं तो कमेंट में लिखिएगा क्रिएटिव। और आपको, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ बहस की है जो सच सुनना ही नहीं चाहता है? तो ये कहानी आपके पूरे 5 साल बचा सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। दोस्तों, एक बार जंगल में गधे और बाघ के बीच में बहस शुरू हो गई। गधे ने चिल्लाते हुए कहा कि घास का रंग नीला होता है। दोस्तों, बाघ गुस्से से दहाड़ा कि पागल है क्या, घास का रंग हरा होता है। दोस्तों, दोनों में बहस बढ़ती गई और आवाजें तेज होती गई। अंततः दोनों को न्याय के लिए जंगल के राजा शेर के पास जाना पड़ा। गधे ने चिल्लाते हुए कहा, महाराज, क्या यह सच नहीं है कि घास नीले रंग की होती है? दोस्तों, शेर ने शांत स्वर में जवाब दिया कि हाँ, घास नीले रंग की होती है। गधा खुशी से झूम उठा और उसने कहा, महाराज, बाघ को सजा मिलनी चाहिए। शेर ने घोषणा की कि बाघ को 5 साल की जेल। बाघ हैरान था। उसने महाराज से पूछा कि महाराज, आप तो जानते हैं कि घास का रंग हरा होता है, फिर भी आपने मुझे 5 साल की जेल दी। शेर मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हें सजा घास के रंग के लिए नहीं मिली, तुम्हें सजा इसलिए मिली क्योंकि तुम जैसा शक्तिशाली और समझदार जीव एक गधे से बहस कर रहा था और तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए मेरे यहाँ तक आना पड़ा। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। याद रखिएगा, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी बहस से दूर रहना ही असली जीत होता है।
क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या पूरी दुनिया नहीं, शायद आप खुद हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आज की कहानी एक शक्तिशाली राजा की, जो अपने पूरे राज्य की पैदल यात्रा पर निकलने का निर्णय करते हैं। जैसे ही वह पैदल यात्रा पर निकलते हैं, जंगलों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, पथरीले रास्तों से होते हुए पूरे राज्य की परिक्रमा करते हैं। अंत दिनों में जब वह महल पहुंचने वाले होते हैं, कुछ दिनों पहले उनके पैर छिला जाते हैं, उनके पैरों में कंकड़ से छाले हो जाते हैं। दोस्तों, वह बड़े दर्द से कराह रहे होते हैं। जैसे ही महल पहुंचते हैं, बड़े गुस्से में मंत्री को आदेश देते हैं कि तत्काल पूरे राज्य की सभा बुलाई जाए। महाराज गुस्से में आदेश देते हैं कि पूरे राज्य की सड़कों पर चमड़ा बिछा दिया जाए। आज के बाद किसी के भी पैरों में कंकड़ नहीं चुभने चाहिए। पूरा राज्य की सभा शांत हो जाती है। मंत्री भूचक्के रह जाते हैं। खजांची हिसाब लगाते हैं कि इसमें तो करोड़ों का खर्च है और हजारों पशुओं की चमड़ा लगेगा। दोस्तों, लेकिन यह बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वजीर कहता है कि महाराज, पूरे राज्य की सड़कों पर चमड़ा बिछाने से अच्छा है कि छोटा सा चमड़े का टुकड़ा आपके पैरों के चारों ओर बना दिया जाए। तो महाराज के बात कुछ समझ में आती है और महाराज की आंखों में समझ की चमक दिखाई देती है। तो महाराज आदेश देते हैं कि मेरे पैरों के नाप का चमड़े का आवरण बनाया जाए और कहते हैं कि उसी समय विश्व के पहले जूते का निर्माण हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया को बदलना मुश्किल है और खुद को बदलना आसान है। दोस्ती में की गई एक गलती जीवन भर का सबब बन सकती है और आपके मजाक करने की आदत किसी और के लिए परेशानी बन सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। एक बार एक गीदड़ और ऊंट में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना कहीं जाते नहीं थे। एक दिन गीदड़ को नदी के उस पार हरे गन्ने के खेत दिखे। उसने ऊंट से कहा कि भाई, आज दावत उड़ाते हैं। ऊंट ने कहा, ठीक है भाई, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार लेकर चलता हूँ। दोनों जाकर गन्ने खाने लगे। गीदड़ का पेट छोटा था, वह जल्दी भर गया। वह जोर से हुआ हुआ की आवाज लगाने लगा। तो ऊंट ने कहा, भाई चुप हो जाओ, किसान सुनकर आ जाएगा। गीदड़ ने कहा, भाई खाना खाने के बाद मेरी गाना गाने की आदत है। उसकी आवाज सुनकर किसान डंडा लेकर दौड़े, ऊंट को पीटने लगे। गीदड़ छोटा था, वह झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। वापसी में ऊंट चुप था। जैसे ही वह नदी के बीच में पहुंचे, ऊंट बैठने लगा। गीदड़ कहता है, भाई क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने शांत स्वर में कहा, भाई मेरी मार खाने के बाद पानी में लौटने की आदत है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गीदड़ पानी में डूबने लगा। दूसरों को परेशानी में डालकर कोई दोस्ती नहीं निभा सकता, और जो आदत के नाम पर दूसरों को परेशान करे, वक्त उन्हें आईना जरूर दिखाता है। क्या आपको भी टैलेंट दिखाने का शौक है, लेकिन क्या वो टैलेंट आपकी मुसीबत में काम आया? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आज की कहानी एक विशाल समुद्र की। नीला आसमान, सफेद लहरें और शांत हंसों का झुंड। तभी वहां पर एक कौवा पहुंचता है। उसकी चाल में घमंड होता है और आंखों में चुनौती। दोस्तों, वह कौवा सबसे सुंदर हंस के पास पहुंचता है और बोलता है कि भाई, तुम तो बस सीधे उड़ते हो, मुझे उड़ने की 50 कलाबाजी आती है। गोते लगाना, उल्टा उड़ना, मैं हर तरीके से उड़ सकता हूँ। हंस ने शांत स्वर में कहा कि भाई, मुझे तो सिर्फ वैसे ही उड़ना आता है जैसे हम सब हंस उड़ते हैं। कौवा जोर से हंसा और बोला कि देखो, ये होती है असली उड़ान। उसने आसमान में छलांग लगाई। कभी वह उल्टा उड़ता, कभी गोल गोल घूमता, कभी नीचे गोता लगाता। दोस्तों, नीचे खड़े सारे हंस उसे शांति से देख रहे थे। कुछ देर बाद हंस ने उड़ान चालू की, सीधी, शांत और स्थिर। कौवा और हंस दोनों समुद्र की गहराई में पहुंच गए। हंस शांति से उड़ रहा था, लेकिन कौवा थक चुका था। 50 कलाबाजों ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। अब वह नीचे गिरने लगा था। समुद्र की लहरें उसे छू रही थी। हंस कौवे के पास पहुंचा और बोला कि कौवे भाई, ये उड़ने का कौन सा तरीका है, तुम पानी को क्यों छू रहे हो? कौवा हंसते हुए बोला कि भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कलाबाजा दिखा दिखा कर थक गया हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची, मुझे बचा लो। हंस ने बिना कुछ बोले उसे पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे उड़ते हुए वह समुद्र के किनारे पहुंच गया। कौवा शांत था, चुप था, क्योंकि उसका सारा घमंड समुद्र में डूब गया था। 50 गलाबाजियों पर सिर्फ एक हुनर भारी पड़ गया। दोस्तों, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता है? थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं सीख पाते। क्या हमें किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, दिखावे की दुनिया, सोशल मीडिया पर दिखावा, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं सीख पाते। और जब जिंदगी का समुद्र हमारे सामने आता है, तो सिर्फ वही उड़ान काम में आती है जो स्थिर, शांत और मजबूत होती है।